सीएसबीसी का एक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी परीक्षाएं हुई है पेपर लीक हुआ ही है। आप समझ सकते हैं कि सरगना पूरे सक्रिय हैं। पेपर लीक कैसे, सॉल्वर गैंग पूरी तरह से एक्टिव है। जैसे ही वैकेंसी आती है रेट मार्केट में शुरू हो जाता है। 10 लाख 15 लाख 12 लाख 14 लाख ये बिक्री हो जाता है। जब आप क्वेश्चन वायरल होगा ही नहीं, पेपर लीक होगा ही नहीं, तब फिर कैसे मार्केट में आ गया? क्वेश्चन मार्केट में आया तभी तो आंसर शीट मार्केट। ये वही आंसर है जो प्रश्न पत्र परीक्षा में पूछे गए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। क्या बिहार में वाकई में एक बार फिर से पेपर लीक हो गया है? आपको मालूम है कि बीते दिन बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। आपको मालूम है कि इस परीक्षा में 21,391 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। देखिए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से पटना के कंकड़बाग के द्वारका कॉलेज से पुलिस 6 लोगों को गिरफ्तार करती है। आपको बता दें कि उनके पास से जो प्रश्न पत्र मिला है वो आंसर की से हूबहू मेल खा रहा है, जिसके बाद हंगामा हो गया है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो सौरभ ये बताइए, आपके हाथ में भी कुछ है, इस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि क्या वाकई में पेपर लीक हुआ है? आप तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं या अफवाहों के आधार पर बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो चीज़ है जी, आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले आप ही के चैनल ने इस बात की पुष्टि अफवाह के रूप में या सच्चाई के रूप में कि क्या है ये, तो ये शाम तक हम लोग भी सोचते रहे, परेशान थे कि क्या वाकई में, क्योंकि सीएसबीसी का एक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी परीक्षाएं हुई है पेपर लीक हुआ ही है। आज तक का इतिहास है ये, आप उलट के देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग का पूरा अनुभव है। इस आधार पर कह सकते हैं, क्योंकि जब पेपर शुरू हुआ था उसके 3-4 दिन पहले देखेंगे लगभग 15-20 लोग की गिरफ्तारी हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सरगना पूरे सक्रिय हैं। पेपर लीक कैसे, सॉल्वर गैंग पूरी तरह से एक्टिव है। जैसे ही वैकेंसी आती है रेट मार्केट में शुरू हो जाता है। 10 लाख 15 लाख 12 लाख 14 लाख ये बिक्री हो जाता है। और लोग जो है इसका कितना रेट था? इसका लोग यही बता रहे थे ना, आपको पता है ना, 8 लाख 10 लाख 11 12 15 तक इसका रेट हम लोग को कान सुनने को ये मिल रहा था कि इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की चीजें चल रही। तो ये तो सीएसबी को चाहिए ना कि परीक्षा सही ढंग से कैसे आयोजित हो। जब आप क्वेश्चन वायरल होगा ही नहीं, पेपर लीक होगा ही नहीं, तब फिर कैसे मार्केट में आ गया? क्वेश्चन मार्केट में आया तभी तो आंसर शीट मार्केट। आपके पास क्या है? क्या है आपके हाथ? ये आंसर शीट है, व्हाट्सएप पर सर्कुलेट होके मेरे पास भी ये आंसर की जो है, ये आंसर की है। और ये 92 क्वेश्चन है हूबहू। ये वही आंसर है जो प्रश्न पत्र परीक्षा में पूछे गए। क्या बात कर रहे हैं? ये वही आंसर की, एक बार हम ये दिखाना भी चाहेंगे अपने व्यूअर्स को, ये वही आंसर की है। बिल्कुल ये वही है, ये वही आंसर की है। और आयोग और जो लोग न्यूज में वायरल हो रहा है प्रश्न पत्र, कि प्रश्न पत्र भी वायरल हो रहा है। जब क्वेश्चन आप किसी को दे नहीं रहे हैं, जैमर लगा हुआ है, तो क्वेश्चन कैसे वायरल होगा? आप घर नहीं ला रहे हैं क्वेश्चन पेपर, तो वायरल कैसे होगा? आपने कहा ना कि कंकड़बाग के रामकृष्ण द्वारका कॉलेज में गिरफ्तारी हुई है, उनके पास से यही आंसर की मिला है। तो फिर इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि क्वेश्चन पेपर वायरल था। और तब ये आंसर जो है रामकृष्ण द्वारका कॉलेज का जिक्र जो आया कि 4-5 लोग की गिरफ्तारी हुई, उनके पास से यही आंसर की है। और दोनों शिफ्ट की परीक्षा, दोनों पेपर, दोनों लीक है। क्या बात कर रहे हैं? ये तो दूसरी पाली में ये आंसर की मिला, लेकिन आप कह रहे हैं कि दोनों पाली का हाँ वो दोनों पाली का लीक है। वो अफवाह नहीं है, बिल्कुल 100% सच्चाई है। इसको सीएसबी जितना जल्दी हो सके उसको प्रमाणित कर दे। और हम इंतजार कर रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई के जो एडीजी है नैयर हसन का बहुत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी है, लेकिन लीपापोती का प्रयास सब नहीं करें। लीपापोती नहीं, क्योंकि लीपापोती सीएसबीसी का इतिहास रहा है। हमेशा कुछ छोटे मोटे मछलियों को पकड़कर मुख्य जो मगरमच्छ है, बड़ा घड़ियाल, उसको आप छोड़ देते हैं। अच्छा, ये जो बड़े घड़ियाल की आप बात कर रहे हैं कि छोटे मोटे जो मछलियां होती हैं उनको जाल में फंसा दिया जाता है और बड़े घड़ियाल जो हैं वो अक्सर बच जाते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे किसकी गलती है, कौन जिम्मेदार है? क्या लगता है सर? देखिए, जो कंडक्ट करने वाली एजेंसी है, परीक्षा कराने वाली, उसकी तो लापरवाही तो है ही ना। अगर बीपीएससी का परीक्षा हुआ, कितना बढ़िया तरीके से परीक्षा, बिल्कुल हमने देखा, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, पीटी का एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती में 10 लाख 11 लाख लोग आए थे परीक्षा देने। और बहुत बड़ा जश्न भी मना था बीपीएससी में। हम लोग को भी कहा गया था कि आने के लिए, बहुत सारे लोग वहाँ गए भी थे। खैर, जो बात अब है कि बीपीएससी में सुधार हुआ, लेकिन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग और ये सीएसबीसी केंद्रीय चयन परिषद, इसमें सुधार नहीं हुआ है। इसमें अभी भी वही है, अभी भी धांधली हो रही है। अभी भी धांधली हो रही है।
न क्वेश्चन पेपर उसको बताना है, बुकलेट देना है, न आंसर की बताना है, न यूनिवर्सिटी की कार्बन कॉपी देनी है और पेपर वायरल कर देना है। सरगना का नाम आप नहीं जानते हैं? अगर हिम्मत है तो खुली छूट दीजिए आर्थिक अपराध इकाई को। अच्छा। और मगरमच्छ को पकड़ने में तनिक भी देर नहीं लगाएंगे हम, पूरी ईमानदारी के साथ। तो मतलब आप कह रहे हैं कि दबाव है? दबाव, देखिए दबाव तो होगा ही, जाहिर सी बात है। इसमें बड़े बड़े लोग, सिंडिकेट में लोग शामिल हैं या नहीं हैं, ये तो जांच का विषय है। हम लोग 67वीं पेपर लीक हुआ था तो उसमें हम लोग स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि एक बड़े IAS अधिकारी हैं जो यहाँ शिक्षक भी हैं, गुजरात कैडर के अधिकारी हैं, हम लोग दबाव जब बनाने लगे तो उनको गुजरात वापस भेज दिया गया। क्या उन पर जाँच नहीं हो सकती थी? 7 और 8 मई को जिस दिन परीक्षा था, कृष्ण मोहन सिंह जो शिक्षक, उनके साथ 20 बार बातचीत हुआ था। किस संदर्भ में बातचीत हुई है? कोई अपराधी के साथ अगर आपकी बातचीत हो रही है तो CDR आप निकाल के चेक कर लेते। तो पेपर लीक हुआ, हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे, परंतु हम लोग की आवाज़ को भी दबाने का प्रयास किया जाता है। आप लोग का पूरा संविधान का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस और मीडिया, इसके माध्यम से हम निश्चित रूप से ये कहना चाहते हैं कि कोई दबाव अगर आप बनाना चाहते हैं तो हम लोग दबाव में नहीं हैं। लाखों अभ्यर्थी, गरीब किसान मजदूर के बच्चे जो इंतजार करते हैं और आप पैसे के नाम पर और ठेका दिए हुए हैं। अच्छा ठीक है सौरभ, ये बताइए कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, आप तो प्रमाण भी हमें दिखा रहे हैं कि ये है प्रमाण कि पेपर लीक हो चुका था, तो ये बताइए कि अब तक परीक्षा को कैंसिल और रद्द क्यों नहीं किया गया है? देरी किस बात की है? देखिए, जिस प्रकार की बातें पहले इतिहास में रही है, लिपापोती का प्रयास, तो वो जांच भी, और अब हमको जो सूचना मिला है कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम पूरे बिहार के हर जिलों में कैंप कर रही है, लोगों को धर दबोचने की कार्रवाई चल रही है। तो कार्रवाई कीजिए, खुली छूट है, परंतु ये कार्रवाई वहाँ तक नहीं है। आप तुरंत पेपर कैंसिल कीजिए और 7 और 15 क्यों नहीं, अब तक क्यों नहीं कैंसिल हुआ? सब प्रमाण तो यहाँ पर है, आपके पास प्रमाण है तो उनके पास तो प्रमाण होगा। प्रमाण तो हर जगह, हर लोगों के पास है। क्यों नहीं हो रहा है रद्द? हो सके किसी बात का कोई दिक्कत हो या किसी प्रकार की परेशानी हो, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का है, सुशासन की सरकार है, लोग बोलते भी हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लेकिन पेपर लीक आज नहीं, पेपर लीक की कार्रवाई शुरू से चल रहा है। अच्छा ये बताइए कि 7 और 15 को भी परीक्षा होने वाली है, क्या लगता है परीक्षा होगी या रद्द हो जाएगी? देखिए 7 मई, और हम तो यही कहेंगे 7 मई और 15 मई को जो परीक्षा है उसको आगे बढ़ाया जाए। डेट इसलिए बढ़ाया जाए क्योंकि पेपर लीक की बातें सारे अभ्यर्थियों के मन में जा चुकी है कि पेपर लीक होगा। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, आप जरा उनके बारे में सोचिए कि अभी कैसे गुजर रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे? मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उनके साथ मजाक हो रहा है। परीक्षा नहीं, ये मजाक है क्या? मजाक ही चल रहा है ना। आप समझिए कि लोग इंतजार करते हैं परीक्षा के सेंटर के अंदर जाने के पहले, मोबाइल खोल करके देखते हैं कि मेरे पास तो कहीं नहीं है। वो लोग 90% मान के चलते हैं कि पेपर लीक हो जाएगा। सिपाही का इतिहास है, कर्मचारी चयनों का इतिहास है, दरोगा की भर्ती का इतिहास रहा है। पेपर लीक होती है और हम लोग जब विरोध करते हैं तो उल्टे हम ही लोग पर FIR। 7 और 15 को होगा कि नहीं? 7 और 15 को परीक्षा का डेट एक्सटेंड करना चाहिए। CSB के चेयरमैन से हम यही आग्रह करते हैं, क्योंकि जो चीजें अगर सेंध लग चुका है, समझ सकते हैं ना, शिक्षा माफिया को तो प्रश्न पत्र एक सेट का नहीं होगा, हो सके आगे की चीजों के पैसा लिया गया है तो निश्चित रूप से पेपर लीक की बातें होगी। मतलब संदेह यहाँ पर उत्पन्न हो चुका है। 7 मई और 15 मई के परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि पूरा परीक्षा प्रणाली संदेह के घेरे में है। और हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आप उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड में जिस प्रकार से कानून, रासुका जैसा कठोर कानून लगाने की जरूरत है, क्योंकि बिहार ऐसे ही पेपर लीक के मामले बदनाम हो चुका है। कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, चाहे वो CSBC हो, चाहे BPSC हो, चाहे BSSC हो, तमाम इससे अछूती है, तमाम जगह प्रसिद्ध हो चुका है। 67वीं पेपर लीक हुआ, हम लोग दबाव बनाए तो इन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लिपापोती का प्रयास कर रहे थे, परंतु हुआ नहीं, पेपर लीक हुआ, उन्होंने माना और 20 से 25 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। परंतु अभी तक मुख्य सरगना कौन है, सिंडिकेट का माफिया कौन है, आखिर वहां तक आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे? ठीक है, अच्छा सौरभ ठीक है, हम समझ रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि लगातार जी की परीक्षा जब शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक कई सारी गिरफ्तारियां हो गई हैं। यानी कि एक बार हम यही मान लें कि बिहार में परीक्षा कराना मतलब अभी भी एक सपना ही रह जाएगा कि साफ सुथरी परीक्षा हो जाए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट, विडम्बना कहिए, बिहार का दुर्भाग्य कहिए, क्योंकि बिहारी होने के नाते और हम लोग का एक बिहारी और छात्र बदनामी होती है, क्योंकि बिहार से बाहर के लोग जब आते हैं एग्जाम देने तो एक मन में शंका उत्पन्न उनका पहले से रहता है कि कहीं पेपर लीक न हो जाए। और हम लोग इस बात के लिए मेहनत जाया नहीं, कहीं पैसा पानी में बह ना जाए। कितने मेहनत से लोग पढ़ाई करते हैं कहीं ना, और जब वैकेंसी आती है तो चांदी किसका होता है? शिक्षा माफियाओं का, कि चलो हम लोग सेटिंग गेटिंग से कुछ पैसा अर्जित कर ले। और जो गरीब किसान मजदूर के बच्चे होते हैं सोचते हैं कि चलो इस बार नहीं, इस बार नौकरी मिल जाएगी, और कितना भी सीट आ जाए 50% सीट जो है शिक्षा माफियाओं के हाथ के बलि चढ़ जाती है। और हम लोग और गरीब किसान के मजदूर के बच्चे इंतजार करते हैं कि वैकेंसी आ जाएगी, साफ सुथरी। फिर से एक बार उम्मीद टूट
परीक्षा तो साफ सुथरी होनी ही नहीं है। ये लोग तय करके बैठे हैं, पता नहीं किस तरह की चीजें। अगर आप चेयरमैन है तो आपको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। परीक्षा कंडक्ट नहीं का तो आप इस्तीफा दीजिए और मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि उनको हटाए। ठीक है। अच्छा सौरभ, ये बताइए, आखिरी सवाल आपसे लेंगे, क्या लगता है आप क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं अब? हम तो यही मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से कि आप खुली छूट दे दीजिए आर्थिक अपराध इकाई को, कि छोटी मछली नहीं मगरमच्छ को पकड़ने की खुली आज़ादी। और तब देखिए कि पेपर लीक कैसे हो जाता है। पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ पेपर लीक नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आप खुली छूट देते हैं, कोई अपराधी, कोई भी शिक्षा माफिया हो, सेटर हो, पर नहीं मार पाएगा। पूरी तरह से बीपीएससी की परीक्षा हुई, साफ सुथरी हुई। चेयरमैन अतुल प्रसाद को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा हुई। टीआरई की परीक्षा हुई, 10 से 11 लाख लोग आए थे। तो इस तरह की चीजें अगर बिहार में होगी तो अच्छा ये बताइए कि अगर 7 और अगर परीक्षा जो हुई है उसको रद्द नहीं किया गया और 7 और 15 को भी परीक्षा ली गई तो क्या करिएगा? हम लोग आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द करना चाहिए। अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है तो आगे क्या सोचा है? परीक्षा रद्द नहीं होगी तो हम लोग के पास दूसरा रास्ता यही है। रास्ता है आंदोलन का, प्रोटेस्ट का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर से सड़कों पर बैठिए, सड़कों पर, क्योंकि कोई विद्यार्थियों के पास कोई रास्ता है नहीं ना, क्योंकि आप खुद नहीं मान रहे हैं। आपके पास प्रमाण है तो आप जांच करके भी तो देख लीजिए कि पेपर लीक अगर नहीं हो, क्वेश्चन देना नहीं है, क्वेश्चन मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है तो ये आंसर की कहाँ से आ गया? मोबाइल पर सर्कुलेट क्यों हो रहा है? जब चीजें हैं तो मानिए, अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग भी 1-2 दिन तक इंतजार करेंगे। उम्मीद करते हैं कल तक रिपोर्ट आ जाएगी क्योंकि जो चीजें हो रही है, मतलब कल तक इंतजार कीजिएगा। अगर कुछ नहीं होता है तो फिर सड़कों। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा है जो सिपाही भर्ती के परीक्षार्थी हैं और लगभग 6-7 लाख परीक्षार्थी हैं और सबके मन में क्या किस तरह की चीजें हैं। सासाराम से कोई फोन एक लड़की का फोन आया था कि भैया हम तो पढ़ रहे थे मेहनत से और भैया आप ही कुछ कीजिए। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 500 से ज़्यादा कॉल और मैसेज मेरे मोबाइल पर सर्कुलेट कल से और मतलब रात तक, कल सुबह से रात तक। तो आप चीज़ों को समझिए कि हम लोग भी बोलने से इसलिए डरते हैं। आप कर लीजिए, डरते तो खैर नहीं है कि परेशानी में खुद ना जाए, लेकिन इतना जरूर है आपके चैनल के माध्यम से कि डरने की बात बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ें हैं आर्थिक अपराध इकाई जाँच कर रही है और उम्मीद करते हैं कि जो रिपोर्ट आएगा, पेपर लीक हुआ है तो आपको मानने में कोई गुरेज नहीं, पेपर लीक हुआ है, लेकिन अगली जो 7 और 15 को एग्जाम होगी उसको एक डेट को एक्सटेंड करते हुए साफ सुथरी तरीके से परीक्षा लीजिए। फिर आगे की जो चीजें होगी हम लोग देखेंगे, वो देखा जाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ? देखिए साफ साफ कह दिया है कि देखिए अगर आप लोग रिपोर्ट एक दिन के अंदर नहीं देते हैं तो फिर एक बार आंदोलन होगा और फिर एक बार हम सड़कों पर उतरेंगे। साफ साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी गुहार लगाई है कि आप EOU को खुली छूट दे दीजिए और उसके बाद देखिए कि कैसे ये बड़े सिंडिकेट जो चल रहा है उसका भांडाफोड़ होता है। तो अब देखना है कि आगे में क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सीरीज। शुक्रिया।